आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सोरेन सरकार ने दिया विपक्ष को जोर का झटका। जोर से 1932 के खतियान आधारित डोमिसाइल पॉलिसी बिल फिर से पारित। बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा, सदन में हमें किया गया अपमानित। झारखंड विधानसभा में भाजपा का हंगामा आज भी रहा जारी। निलंबित विधायक धरने पर बैठे, किया प्रदर्शन। गिरिडीह में साइबर अपराध और नारी शक्ति पर सेमिनार। महिला अधिकारों पर रखे गए विचार। झारखंड विधानसभा ने डोमिसाइल पॉलिसी का बिल बगैर किसी संशोधन के एक बार फिर पारित कर दिया है। इसके मुताबिक राज्य में स्थानीयता यानी डोमिसाइल तय करने का आधार 1932 का खतियान होगा और राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंड के डोमिसाइल यानी स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। इसके पहले यह बिल बीते साल 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भी पारित किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की राय के साथ इसे लौटाते हुए पुनर्विचार करने को कहा था। सरकार की ओर से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए बिल को फिर से विधानसभा में पेश किया और बहस के बाद इसे हूबहू दोबारा पारित कर दिया। विधानसभा में आज सीएम सोरेन ने खतियान नीति को लेकर अपना बयान भी रखा। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता इस राज्य के करोड़ों आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता एवं पहचान से जुड़ी हुई है और उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। अध्यक्ष महोदय, उनकी भावना एवं आकांक्षा के अनुरूप पिछले वर्ष 11 नवंबर को इस सदन ने ध्वनि मत से पारित कर इसे माननीय राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बहुत हमारे सत्ता विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमारी भी सहमति है, भले ही पीठ पीछे करके बोला हो, लेकिन उन लोगों ने भी ये बात कही थी, हम लोग भी इसमें सहमत हैं। लेकिन जाकर के पीछे से अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के कान भरने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और इसकी लड़ाई तो अध्यक्ष महोदय हमारे पार्टी सुप्रीमो ने झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य है अध्यक्ष महोदय, और विभिन्न मुख्य रूप से यहाँ पर जो कार्य होते हैं खनन कार्य के ही अहम भूमिका रही है, चाहे वो किसी भी तरीके के खनिज संपदा हो। समय अवधि बीतता गया अध्यक्ष महोदय, पहले तो सरकारी नौकरियां मिलती थी, जमीनों के बदले मुआवजे भी कुछ मिलते थे, लेकिन और रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष पर अपमानित करने का इल्जाम लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। दरअसल शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मध्यांतर के बाद जब सदन में सरकार द्वारा लाई गई स्थानीय नीति विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में बाबूलाल मरांडी सदन में कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वक्त को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई। देखिए, पहली बात तो मैं विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति जो उनका जो व्यवहार रहा है मेरे प्रति खास करके, उस पर मैं विरोध दर्ज करता हूं। मैं तो पार्लियामेंट में भी रहा हूं और वहां भी मैंने देखा है कि अगर कोई सीनियर सांसद होते हैं तो अगर वो हाथ उठाते हैं या बोलने के लिए वो खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उनकी बातों को 2 मिनट। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने कहा, जब राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया था तो फिर इसमें संशोधन करके इसे भेजना चाहिए था, लेकिन इसमें कई अहम चीजें संशोधन
नहीं की गई। ये चुनाव में जाने से पहले एक शगुफा है। चुनाव में फिर से ये मुद्दा उठाएंगे कि हमें 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति विपक्ष द्वारा पास नहीं करने दी गई। तो जो काम राज्य सरकार को यहां करना चाहिए वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूंगा, राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच स्पीकर ने भाजपा के 3 विधायक बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश पटेल को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबित विधायक सुबह से विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना देने के लिए बैठ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सदन में स्पीकर से तीनों विधायकों का निलंबन वापस लेने का आग्रह भी किया। इसके बाद भाजपा के सभी विधायक वेल में पहुंच गए और कहा कि आसन निलंबन मामले में न्याय मिले। अमित मंडल ने स्पीकर से कहा कि आप दोनों पक्ष के कस्टोडियन हैं। मंगलवार को तीनों विधायक सिर्फ नियोजन नीति की मांग कर रहे थे। आपका कल के निलंबन का फैसला ज्यादा कठोर हो गया है। और आज चौथे दिन विपक्ष के विधायकों के द्वारा राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर हाथों में विभिन्न मुद्दों की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में नियोजन नीति और झारखंड के युवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख तौर पर छाए रहे। इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर भी विपक्षी पार्टी के विधायक प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को उठाते नजर आए। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को सिर्फ और सिर्फ वर्गलाने का काम कर रही है। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए राज्य सरकार को इस पर काम करना चाहिए। राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है और इस राजनीति को जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है। क्योंकि ये जान रहे हैं कि अब सीधे सीधे सरकार जनता से जुड़ चुकी है और जनता सरकार से देख रहे हैं कि दूर दूर तक इन्हें नहीं दिख रहा है, ख्वाबों में भी दूर दूर तक सत्ता नहीं दिख रही है, तो ये बौखलाहट में ये सारे कदम उठा रहे हैं। कल जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, विधायक तो इतना ही मांग रहे थे कि भाई हम लोगों ने कागज स्थगन प्रस्ताव डाला है, अब कम से कम अब सदन को तो पढ़ के आप सुना दीजिए, लेकिन पढ़ के तो सुनाए नहीं। लगता है कि पूर्व से उन्होंने मन बना करके रखे हुए थे कि विधायक सस्पेंड करना है, लेकिन बाद के सत्रों में लोग भाग नहीं ले सके। बोकारो सेक्टर 12 थाना इलाके से एक सनसनी मामला सामने आया है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्चे सागर कुमार को 3 दिनों से पास के ही पड़ोसी द्वारा बंधक बनाकर घर में बंद रखा गया और क्रूरता से उसकी पिटाई भी की गई। वहीं उसी घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला यानी आरोपी की मां ने घटना की सूचना बच्चे की मां को दे दी। ये खबर सुन बच्चे की मां सुशांत दुबे के घर पहुंची। बंद कमरे से अपने बच्चे को निकाल सेक्टर 12 थाने पहुंच गई। तब जाकर पता चला कि पूरा मामला महज एक पेन ड्राइव के लिए चल रहा था। वहीं पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले को दर्ज करने में और अनुसंधान करने में जुट गई है। हम सुशांत भैया घर जाते थे तो सुशांत भैया हमको जिस दिन पेन ड्राइव गायब हुआ था ना, उस दिन हम लोग भैया घर गए थे और उस दिन भैया बोले थे ना कि मैं पेन ड्राइव गायब हुआ है। हम लोग बोले भैया हम लोग पेन ड्राइव नहीं लिए, बस भैया बोलते ना कि तुम लोग ही लिया है, और हम लोग को पकड़े थे और बोलते थे ना कि हम लोग को बोलते, हम जैसे बोले वैसे बोलो। हम लोग बोले कि हम लोग नहीं बोलेंगे, तो हम लोग को और मार के ना गछवाते हैं ना कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तुम हम जो बोले वही बोलना, कि पेन ड्राइव तुम लोग लिया है। जैसे तीन दिन पहले से बंधक बना कर रखा गया था और खाली वो पेन ड्राइव की चोरी के चलते, और उस पेन ड्राइव में क्या था ये उन्हीं लोग जाने, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा कि पेन ड्राइव के कारण क्या वो कर रहा था, मैंने लेकिन बहुत इसके कारण बहुत मारा। बंधक किसने बनाया क्या?
बोकारो जिले के तेनुघाट ओपी थाना इलाके के अंतर्गत तेनुघाट 2 नंबर छठघाट दामोदर नदी के किनारे पर एक शव मिला है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा तेनुघाट ओपी प्रभारी आशीष कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस दल को साथ लेकर घटनास्थल पर दल को भेजा और पुलिस दल ने शव को कब्जे में लेकर तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की सूचना मिलते ही इलाके में खलबली मच गई। वही शव की पहचान परमेश्वर यादव उर्फ डोया, उम्र लगभग 50 साल, साकिन नैना टांड के रूप में हुई है। मानसिक रूप से दुखी था, हर समय बीमार रहता था, दिखाई भी बढ़िया से नहीं पड़ता था, एकदम नहीं बराबर, और सुनता भी नहीं था। मानसिक मैंने बचपन से ही मन बुद्धि था एकदम। ये के दिन से लापता था या आज? कल से लापता था। हम लोग खोजते खोजते पूरा थक गए। ऐसे खाना खाता था, ऐसे से निकल जाता था, टेन मैंने गांव घर में से घूमता था पूरा। हाँ, ये मानसिक रूप से दुखी था, हर समय बीमार रहता था, दिखाई भी बढ़िया से नहीं पड़ता था, एकदम नहीं बराबर, और सुनता भी नहीं था। मानसिक मैंने बचपन से ही सिमडेगा ठेठ ईटानगर ब्लॉक के डोडी बहार दुम के निवासी उर्मिला करकेटा बुधवार की सुबह हाथियों के चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को रेफरल अस्पताल ठेठ ईटानगर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति के मद्देनजर उसे सदर अस्पताल सिमडेगा रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमला करने वाला जंगली हाथी अकेला है, जो घात लगाकर महिला पर हमला कर रहा था। उक्त हाथी ने महिला को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। और सिमडेगा में 2 दिनों से गायब बानो के भाजपा नेता बानो थाना इलाके के सिकोरदा जंगल में बेहोशी की हालत में मिले हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के बानो मंडल के महामंत्री तिलकधारी सिंह 2 दिनों से गायब थे। मंगलवार की शाम लोगों ने उन्हें सिकोरदा जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने परिजनों को दी। परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिले के भाजपा नेता अस्पताल पहुंचे और हालचाल जाना। सिमडेगा में क्रिसमस की धूप देखने को मिल रही है। शहर के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी तादाद में लोग शामिल रहे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आए। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। गिरिडीह में साइबर अपराध और नारी सशक्तिकरण मुद्दे पर नगर भवन में गिरिडीह पुलिस ने एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया। गिरिडीह पुलिस के इस 1 दिवसीय सेमिनार में कई स्कूलों के छात्रों के अलग अलग संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों ने भी उनके अलावा हिस्सा लिया, जबकि सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया। एसपी से लेकर महिला पुलिस अधिकारियों और उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने महिला अधिकारों पर अपने अपने विचार रखे। आपके साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई भी घटना दुर्घटना हो, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको भूलता है, आपको परेशान करता है, आपकी स्टॉकिंग करता है, आपको गलत मैसेज भेजता है, पूर्व में सभी ने बताया, इमीडिएट इसकी सूचना आप निकटतम थाना प्रभारी को और निकटतम पुलिस स्टेशन को या महिला थाना में दें। हमारा नंबर सभी के पास है, सरकारी नंबर भी आपके पास है, निजी नंबर भी आपके पास है। आज पदाधिकारियों का नंबर भी आपसे शेयर करेंगे। आप कभी अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम एक मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करें कि आपको फला कोई बदमाश, कोई क्रिमिनल्स, कोई लड़का या कोई अनसोशल एलिमेंट आपको परेशान कर रहा है। आप यकीन मानिए 24 से 48 घंटे के अंदर में उस पर कार्रवाई निश्चित है। हंटरगंज के ब्लॉक मैदान में इदारे शरिया रांची के तत्वाधान में तहरीक बेदारी इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मौलाना तबारक हुसैन रिजवी
और संचालन मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी नाज़िम आला इदारे शरिया रांची ने किया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तिलावत कुरान मजीद से हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्यसभा सांसद और MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि गुलाम रसूल बलियावी ने अपने संबोधन में कहा कि यह तहरीक हमारी नहीं बल्कि रईसुल कलम मौलाना अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। झारखंड के साहिबगंज जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में आज बरहेट के फूलबंका, बोरियों के मोती बहाड़ी बड़ा, बरहरवा के मयूरकोला और पतना के तालझारी, उधवा के सुतिहारपड़ा, साहिबगंज के किशन प्रसाद, राजमहल के बाबूपुर और तालझारी प्रखंड के बड़ा दुर्गापुर पंचायत में आज कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप में आकर लोगों ने फायदा हासिल किया। होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम या क्रिसमस मनाते थे, उसी प्रकार से एक ये नया त्योहार हो गया कि हर वर्ष हम लोग ये आपकी योजना आपके द्वार आपकी सरकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साहिबगंज जिले के नोडल पदाधिकारी होने के नाते ये मेरा तीसरा दौरा पिछले 3 सालों में साहिबगंज का है। उससे पहले ही मैं साहिबगंज आया करता था, बट उस समय मैं नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए आता था। तो साहिबगंज जिले से मेरा लगाव पिछले लगभग 6-7 सालों से लगातार रहा है और सदैव किसी न किसी काम के कारण आना मेरा यहाँ होता रहा है। इस जिले में पदस्थापन का मौका तो मुझे कभी नहीं मिला, बट यहाँ के दोनों जो अगल बगल के जिले हैं, पाकुड़ और गोड्डा, उन दोनों जिलों में और पाकुड़ के कलेक्ट्रेट में आज कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, भारत सरकार, जिला प्रशासन पाकुड़ और JSLPS के संयुक्त तत्वाधान में जिले के किसानों को 1 दिवसीय क्षमता वर्धन से कच्चू निर्यात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही 2 मीट्रिक टन कच्चू का निर्यात पाकुड़ जिले के महेशपुर ब्लॉक के बकुड़ा गांव से सिंगापुर के लिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपेडा के अध्यक्ष अभिषेक देव IAS के द्वारा वर्चुअली मोड और उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में विभिन्न किसानों के द्वारा इस वर्ष वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 200 टन कच्चू का उत्पादन किया गया है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। उसमें से आज 2 टन कच्चू का एक्सपोर्ट वाया कलकत्ता सिंगापुर के लिए फ्लैग ऑफ किया गया, जो हमारे जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सोरेन सरकार ने विपक्ष को दिया जोर का झटका, जोर से 1932 के खतियान आधारित डोमिसाइल पॉलिसी बिल फिर से पारित। बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर लगाया बड़ा इल्जाम, कहा सदन में हमें किया गया अपमानित। झारखंड विधानसभा में भाजपा का हंगामा जारी, निलंबित विधायक धरने पर बैठे, किया प्रदर्शन। गिरिडीह में साइबर अपराध और नारी शक्ति पर सेमिनार, महिला अधिकारों पर रखे गए विचार। आप देख रहे थे झारखंड से जुड़ी खबरें मुनसिफ जोहार में। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनसिफ टीवी न्यूज़।